आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज भाजपा 45 साल की हो गई। 1980 में मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जनसंघ से भाजपा में तब्दील किया था और भाजपा उस दिन जो है पार्टी बनी थी। 45 साल का सफ़र कैसा रहा? महिला मोर्चा की कद्दावर नेता हैं शोभा सिंह, उन्हीं से जानते हैं कैसा रहा, किस तरीके से देखेंगी 45 साल के सफर। सबसे पहले तो आप सभी को आज भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निश्चित रूप से ये जो एक आप कह सकते हैं कि अमृत से निकल करके और अमृत में ही सींच करके भाजपा के जो हमारे कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आज भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। और अभी हाल में जैसे आपने देखा कि कई सारे महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं या जो बिल है जो पास हुआ है, तो ये भाजपा की ही ताकत है और कार्यकर्ताओं की ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कुशल नेतृत्व है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी वजह से आज भाजपा इस स्थिति में खड़ी है कि विश्व की नंबर 1 पार्टी के साथ साथ सबका विकास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। 45 साल में अटल जी की भाजपा या त्रिमूर्ति की भाजपा कह लीजिए, उसके चाल चरित्र और चेहरे में अंतर आप नहीं देख रही हैं? देखिए, अंतर की बात करें तो बिल्कुल अंतर है, क्योंकि विकास की सत्ता के पीछे भागने वाला नहीं, सत्ता के पीछे हम लोग भागने वाले कभी नहीं हैं। और जैसा हाल में अभी आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव ने पूछा कि इतनी बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, तो माननीय अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बाकी जो पार्टी है वो परिवार की पार्टी है, उनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब फिक्स होते हैं, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो हम लोग प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य करके उसके बाद हम लोग उसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। तो किसी को नहीं पता है आज के डेट में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, या कल को यहाँ पे जैसे महिला मोर्चा का भी होना है तो कौन बनेगा महिला मोर्चा का अध्यक्ष। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो और हमारे यहाँ बिल्कुल जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको भी पता है कि वो एक दिन शीर्ष नेतृत्व का बागडोर संभाल। शोभा जी, आपने सवाल को घुमा दिया बड़े सही तरीके से, खूबसूरती से। जो मैंने कहा चाल चरित्र और चेहरा, हमेशा किसी ना किसी पार्टी से समझौता करना, भाजपा की भले आइडियोलॉजी में वो नहीं हो। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, अब नीतीश कुमार के लिए भैया चुनाव इनके इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, कुछ अटपटा सा नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए, आइडियोलॉजी चेंज हो सकता है, लेकिन जब वो लोग सत्ता के लिए आइडियोलॉजी चेंज नहीं, आइडियोलॉजी उनका चेंज है। जो मान लीजिए अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी आइडियोलॉजी चेंज है, लेकिन जब वो भाजपा के साथ आते हैं तो भाजपा के आइडियोलॉजी के हिसाब से ही वो काम करते हैं। आइडियोलॉजी तो शोभा जी ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता नहीं ली थी, त्यागपत्र दे दिया था, कोई तोड़फोड़ नहीं किया था। यहाँ तो तोड़फोड़ चलता है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन हमें नहीं लगता है। सामने दिखता है। नहीं, वो तो अपना अपना नजरिया है। आप ये भी तो देखिए ना कि भाजपा के सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत का जो सपना है, वो सभी पार्टियों को लगता है कि भाजपा ही ऐसी एक पार्टी है जो देश के विकास में दिनों दिन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और भाजपा के साथ अगर रहेंगे तो वो एक विकास की जो राजनीति है वो हम कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा का अगर इस तरह का कुछ गलत अप्रोच होता कि नहीं, हम विकास नहीं करके सिर्फ सत्ता के लिए अगर ये पार्टी होती, तो आज विश्व की नंबर 1 पार्टी नहीं बनती। जदयू के अंदर ही ये आवाज उठने लगी है कि भाजपा ने वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश से समर्थन लेकर नीतीश को बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है। जदयू के अंदर या किसी भी पार्टी के अंदर जो आप देख रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने दिया, तो ऐसा नहीं है। आप अगर पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि उनको मन लायक पद नहीं मिला, वो पहले से भी परेशान थे। तो वक्फ बिल तो सिर्फ एक मतलब बहाना है पार्टी से निकलने का। उनको ऐसे भी निकलना था, क्योंकि किसी को एमएलसी चाहिए, किसी को राज्यसभा चाहिए, और सबको खुश किया नहीं जा सकता है। तो जिनको मन लायक पद नहीं मिला वही लोग छोड़े हैं। बाकी जो जदयू या बाकी जगह जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लिए काम करने वाले हैं, वो लोग पार्टी से दूर नहीं गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो सूत्रों की खबर आ रही है, राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और भाजपा का ये होता है कि सुबह जो घोषणा होना है वो रात में पता नहीं रहता है कि सुबह घोषणा किसका होगा। राज्यसभा का सांसद किसी को बनना है और दोपहर में दिल्ली से खबर आती है कि ये बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। टॉप में हमेशा जो है वो 4-5 लोग रहते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो बहुत कुछ देख करके, क्योंकि जातीय समीकरण है, विकास की राजनीति है, क्षेत्र है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है आगे बढ़ाने के लिए। उसको ये कौन सा फंडा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की घोषणा नहीं करेंगे? ये कौन सा फंडा है? देखिए, ऐसा नहीं है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी तो बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में, हाँ, चुनाव लड़ेंगे 2025 में नीतीश के नेतृत्व में, लेकिन उनको घोषणा नहीं करेंगे। यदि जीत के आएंगे तो उन्हीं को बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। समय आने पर घोषणा होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेंगे वो निश्चित रूप से जो पार्टी हित में होगा वो फैसला करेंगे। उस समय नीतीश कुमार का वजन आप लोग तय करेंगे, कितना वजन है इनका? नहीं, अभी ये कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। ये कहना तो मुश्किल है कि किसका होगा। तो 20 से ज्यादा सीटें लाएंगे नहीं इस बार। ये कैसे कह सकते हैं? वो तो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? नहीं, सर्वे तो देखिए, बहुत सारा सर्वे ऐसा होता है कि अभी इस बार तो हो रहा था कि आप वहां जीतेगी, लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई। तो ऐसा नहीं, समर्थन कर दिया। 22 सीटें आपने दिल्ली में बिहारियों की बदौलत जीती। तो अभी बिहारी नहीं होते तो भाजपा नहीं आने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहारी नहीं होते तो नहीं आते। 22 सीटों पे आपने जीता है। बिहारी बेशक 22 सीटें हैं, उस पे आपने कब्जा किया है। बेशक बिहारियों की वजह से एक गेम चेंजर, बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं, मानना पड़ेगा इस बात को। बिल्कुल हम मान रहे हैं कि बिहारियों ने जो है, हमारे बिहारी भाई बहनों ने गेम चेंजर का काम किया है। गेम को पूरी तरह से उन्होंने आप तो प्रचार में गई थी, कितना मतलब बिहार से जो महिलाएं गई थी उन्होंने ज्यादा प्रभावित किया क्या उनसे? देखिए, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि माननीय रेखा गुप्ता जी के खिलाफ जो महिला थी वो बिहार से ही थी और कई बार हम लोगों को बोला जाता था कि भाई आप बिहार से आई हैं प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे बात वही है कि भाजपा जो है विकास के एजेंडे पर काम करती है। तो जहाँ विकास नहीं है, जब हम लोग गए वहाँ पे कई एरिया ऐसा था जहाँ पे कि विकास नहीं था, नाला था, बिल्कुल रेलवे लाइन के बगल में कोई सुविधा नहीं है। तो जो भी मतदाताओं ने जो दिया है वोट, वो विकास के मुद्दे पर दिया है और विकास आने वाले दिन में दिखेगा, बल्कि दिखना शुरू भी हो गया है। यमुना का देख रहे हैं आप किस तरह से सफाई हो रहा है, बाकी सारी चीज़ों पर विकास दिख रहा है। तो बिहारी निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर वोट दिए हैं और यहाँ तो है ही बिहार में तो बिहारी ही हैं हम लोग सभी लोग। और गठबंधन में हम लोग एनडीए गठबंधन में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। शोभा सिंह का नाम महिला मोर्चा के अध्यक्ष के लिए सबसे आगे चल रहा है, तो अध्यक्ष बनना चाहेंगी या विधायक? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा और हम सभी पहले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हम लोग कुछ हैं। अध्यक्ष की कुर्सी या एमएलए की कुर्सी? शीर्ष नेतृत्व जो दायित्व देंगे वो मंजूर है। चलिए, भाजपा की यही खूबसूरती है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे भार देगा, हम उसमें सहर्ष स्वीकार करते हैं। और भाजपा के 45 साल की यही खूबसूरती है कि कौन कब क्या बनेगा किसी को पता नहीं रहता। भाजपा आज 45 साल की हो गई और अब भाजपा का सफर बिहार में 2025 में नवंबर में चुनाव है, किस तरीके का होता है, क्या अकेले भाजपा उतनी सीटें जीत कर लाए कि मुख्यमंत्री भाजपा का हो या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।